Assalamu alaikum, dear students of class 12th. I am Manzoor Ahmed Dar from Boys High Secondary School, Langate. तो आज हम टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 6 पढ़ लेंगे. विल टेक अप द लेसन नंबर 6 फ्रॉम द टेक्स्ट फ्लेमिंगो, पोइटस एंड pancakes. So far as the lesson is concerned, it's on page number 57 of the text book. तो पोइटस एंड पैनकेक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है लेसन का, ये एक इक़्तिबास है, एक एक्सर्प्ट है, एक किताब से लिया गया है. किताब का नाम है माई ईयर्स विद बॉस. माई ईयर्स विद बॉस एक किताब है जो अशोका मित्रन ने लिखी है. अशोका मित्रन ने ये किताब लिखी है और इसमें उन्होंने उन हीरोज़, हीरोइन्स, कैरेक्टर्स और जो रोल करते थे इब्तदाई सिनेमा में हिंदुस्तान के, उनकी ज़िंदगी का खाका पेश किया है. और ख़ासकर उन लोगों का जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में काम किया है. और जेमिनी स्टूडियोज़ का यहाँ पे ज़िक्र है. जेमिनी स्टूडियोज़ जो है मद्रास में है और ये 1940 में इस्टेब्लिश किया गया. तो उस वक़्त जो फिल्मी दुनिया था हिंदुस्तान का, उसमें काम करने वालों की ज़िंदगी का खाका जो है अशोका मित्रन पेश कर रहे हैं अपनी इस लेसन में, अपनी किताब में. लेकिन ये हम इसका एक इक़्तिबास पढ़ रहे हैं जो हमारे लेसन में शामिल किया गया है. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पढ़ लूँगा. Ashoka Mitran, 1931, a Tamil writer, recounts his years at the Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो हिंदुस्तान में जेमिनी स्टूडियो के वक़्त का, यानी 1940 के बाद जो मूवीज़ थी, उनका असर जो है ज़िंदगी के हर शोबे पे किस तरह पड़ता था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और यहाँ पे उन जो है जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी का खाका भी इस लेसन में, इस किताब में पेश किया गया है जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं. तो ये जो है जेमिनी स्टूडियो की यहाँ बात आ गई. ये जो है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग. तो इब्तदाई सिनेमा में मैंने आपको कहा, इब्तदाई फिल्म मेकिंग में ये बहुत ही एक असर रसूख वाला ऑर्गेनाइजेशन था जेमिनी स्टूडियोज. तो इसका फाउंडर जो है वो एस वासन है. तो इस जेमिनी स्टूडियो में जो अशोका मित्रन है उसका काम क्या था, वो न्यूज़पेपर कटिंग्स जो है कलेक्ट करता था, जमा करता था. और कभी कभी उसको न्यूज़पेपर कटिंग में, न्यूज़पेपर शायद कटिंग नहीं कर सकता था तो वो हाथ से भी कोई उसमें से जो मतन था वो लिखना पड़ता था उसको. तो ये फिर उसको फाइल्स में डालता था और फाइल्स को अलग अलग करता था. अक्सर ये समझते हैं और ये खुद भी कहते हैं कि ये कोई नुमाया काम अगरचे नहीं था, लेकिन सब लोग इसको जानते थे. वहाँ पे काम करने वाली जो फैमिली है जेमिनी स्टूडियोज में, सारे इसको जानते थे. तो उसी की किताब से ये जो है एक्सेप्ट लिया गया है. यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जो शायद जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होगा, अनफैमिलियर. व्हेन दे विल कम अक्रॉस द टेक्स्ट, व्हेन विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स इन द टेक्स्ट, हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेंगे. तो आपको ये जो मैंने है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया इसका जेमिनी स्टूडियो का. तो यहाँ पे ये दो चार लाइन्स हम पढ़ लेंगे. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in truck loads. देखो पहले ही जो है टाइटल जो है वो है पोइटस एंड द पैनकेक्स. पोइटस कौन है? पोइटस इस जेमिनी स्टूडियोज में जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं,
जो प्ले राइट्स होते हैं वो उनको जो कैरेक्टर्स के लिए, हीरोज़ के लिए, हीरोइंस के लिए या काम करने वालों के लिए पहले डायलॉग्स लिख कर देने पड़ते हैं। तो वो लिखने वाले जो है उनको पोइट्स बताया गया है। और पैनकेक जो है एक ब्रांड का नाम है जो मेकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता था उन कैरेक्टर्स के ऊपर, उन कैरेक्टर्स के लिए। तो आपको ये बात बताएं कि जो कैरेक्टर्स थे जो ये मेकअप अप्लाई करने वाले थे उनकी एक हायरार्की थी। जो सबसे मतलब टॉप पे थे वो हीरोज़ को लगाते थे। फिर जो ये उन बाकी काम करने वाले थे उन पे भी मेकअप जो लगाते थे, लेकिन हायरार्की थी। सीनियर्स जो है सबसे जो है टॉप काम करने वालों पे लगाते, बहुत के जो जूनियर्स है वो उन पे लगाते थे। तो यहाँ पे मैं पढ़ लूँगा फिर से। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। ये ऐसे थोड़ा नहीं था, बहुत लाना पड़ता था ये इनको जेमिनी स्टूडियोज में, ये पैनकेक्स, ये मेकअप मटेरियल जो ये चेहरे पे लगाना पड़ता था उनको। ग्रेटा गैबो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गैबो ने भी इस्तेमाल किया होगा। ग्रेटा गैबो इज ए स्विस actress and she has won the Oscar award that time। और ये मानता है कि उसको भी शायद ये लगाना पड़ा हो, ग्रेटा गैबो को भी। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ एक्चुअली स्वीडिश एक्ट्रेस थी ग्रेटा गैबो इन 1954। तो उसने बड़ा काम किया है। शी हैज़ वन ऑस्कार एंड सम अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस। उसने के स्क्रीन शॉट्स किए हैं। तो मिस गवर ने भी इस्तेमाल किए हैं। शी वाज आल्सो एन एक्ट्रेस। विजय विजंतमाली विजंतमाला विजंतमाला वेरी फैमिलियर नेम यार। हमने भी सीनियर से सुना है। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनसे वो विजंता माला के बारे में बात करते थे। तो विजंता माला जो है एक एक्ट्रेस थी। फिर वो इसमें पॉलिटिक्स में आ गई। तो एक पुरानी फिल्म है बिमला रॉय की, देवदास। देवदास तो आजकल नई भी आई है जिसमें शाहरुख खान काम करते हैं। देवदास में विजयंता माला ने काम किया है, जो पुरानी देवदास है। तो उसने भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन साथ में ये कहता है, एक थोड़ा सा आयरॉनिक स्टेटमेंट है, मस्ट हैव यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। आज की जो हीरोइंस हैं, हीरोज हैं, शिल्पा शेट्टी है, रति ये है क्या, दीपिका है, बाकी है प्रीति जिंटा है, उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तब ये पैनकेक जो है बतौर मेकअप मटेरियल इस्तेमाल करते थे विजयंता माला के ज़माने में। तो the makeup department of the Germany studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's Stables। यहाँ पे फिर एक आयरॉनिक बात है कि जो ये मेकअप रूम था, ये मेकअप बिल्डिंग जो थी स्टूडियो में, ये अपस्टेयर्स थी, यानी सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर थी। जब जहाँ हम मानते हैं कि लॉर्ड क्लाइव के घोड़े रहते थे अस्तबल में। लॉर्ड क्लाइव के अस्तबल, जो अस्तबल था लॉर्ड क्लाइव के बारे में आपको पता होगा। लॉर्ड क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। तो वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है कि दे आर द फाउंडर फादर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हियर इन इंडिया। जो ब्रिटिश एम्पायर का जो है, जैसे प्लासी ऑफ बैटल, आपने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपने सुना होगा। इट वाज फॉट इन 1757। तो लॉर्ड क्लाइव वाज द हीरो ऑफ द बैटल। तो ये उसका जो स्टैब्लस है, उस जहाँ वो घोड़े रखता था, उसके अपस्टेयर्स पे भी है आज जिमनी स्टूडियो में। उसके अपस्टेयर्स पे क्या है आज? मेकअप बिल्डिंग, जो मेकअप रूम है जहाँ जिमनी स्टूडियो में काम करने वालों के ऊपर मेकअप जो है लगाया जाता है। यहाँ पे ये फिर से हालात बताए गए कि जिमनी स्टूडियो किस तरह का था और किस तरह के
के बिल्डिंग उन्होंने हायर की थी। डियर स्टूडेंट्स, दिस आई थिंक शैल डू फॉर टुडे। तो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इवन फॉर फ्रॉम टुमारो। तो साथ साथ जो है ये मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा पैनकेक्स के बारे में। पैनकेक्स आपको मैंने बताया मेकअप मटेरियल है। पोइट्स जो है, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनके बारे में स्टोरी है। और स्टोरी जो है एक एक्सेप्ट है, एक इक्तिबास है। कहाँ से निकाला गया है ये इक्तिबास? ये निकाला गया है बुक माय इयर्स विद बॉस। माय इयर्स विद बॉस जो है अशोका मित्रन ने लिखी है। तो ये उन दिनों की बात है जब जेमिनी स्टूडियो अपनी आन बान और शान में था। तो जेमिनी स्टूडियो जो था वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस था। देखो ये कहाँ पे था? मद्रास में था। आपको पता होना चाहिए मद्रास में था और 1940 में एस्टैब्लिश किया गया। मद्रास को आजकल चेन्नई हम बोलते हैं। तो इसको लिखा है अशोका मित्र ने, जिसने साहित्य एकेडमी अवार्ड भी उस वक़्त जो है जीत लिया है इन 1952 और 1966 में। तो बाकी जो है इसके बारे में आपको मैंने बताया। ये आपको मैंने कुछ वर्ड्स दिए, इनको आप पढ़ लीजिए। अभी इनके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ, इनकाउंटर होते ही हम इन वर्ड्स को है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टुडे।